नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो खबर फर्स्ट के साथ। और बिहार के लोकसभा चुनावी संस्करण में आपका स्वागत है। इन दिनों तेजस्वी यादव एक यात्रा पर निकले और यात्रा पर निकलते ही उन्होंने कहा कि अब लालू यादव की जो राजद पार्टी है, यानी उनकी जो पारिवारिक पार्टी है, यूं कहीं अभी कि एक आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, वो सिर्फ माई समीकरण वाली पार्टी नहीं है। अब उसमें माई समीकरण नहीं है, उसमें बाप समीकरण है। बाप यानी अब माई बाप राजद ही है बिहार का, ऐसा उनके कहने का वक्तव्य है। तो बाप क्या है फिर? बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगड़ी जाति, फिर ए फॉर आधी आबादी और पी फॉर पिछड़ा, यानी पूरा बिहार को समाहित कर लिया एक बयान में। तेजस्वी यादव को यात्रा में रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिवान में जब गए तो हिना साहब के साथ स्टेज शो नहीं किया। स्टेज पर हिना साहब के साथ भी नहीं गया, जबकि हिना साहब सिवान नहीं थी। हिना साहब कौन है? वही साहबुद्दीन जो सरकार में आरजेडी के कभी बड़े भाई साहब कहलाते थे, जिनका इतना दबंगई वाला रुतबा था कि पुलिस अफसरों के गाल पे तमाचे पड़ जाते थे, लोगों को तेजाब से सिवान में नहला दिया गया। ये सब वो रिकॉर्ड है जो वास्तविकता है। लेकिन अब डिस्टेंस कर रहा है, तो क्या सिर्फ हिना साहब से ही डिस्टेंस करना है? क्या जो राजद के और बाहुबली नेता है उनसे भी तेजस्वी यादव डिस्टेंस करेंगे? खैर, ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। किंतु उसका उत्तर बहुत अच्छा दिया सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो राजद की ये यात्रा है, इसका कोई लाभ भले ना मिले, लेकिन तेजस्वी यादव जिस मेक ओवर को करना चाहते हैं कि मेरी ये परिवार बचाओ, आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बचाओ यात्रा है, लेकिन इसको मीडिया ने कवर नहीं किया, हम कवर कर रहे हैं। तो क्या सिवान में समीकरण बदल जाएंगे? क्योंकि ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन के नेता कहने लगे कि अगर हिना साहब चाहती हैं तो उनके सिंबल पे चुनाव लड़े। सिवान जेडीयू की सीट है एनडीए अलायंस में, और अगर हिना साहब ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन से लड़ती है तो निश्चित, एकदम निश्चित है कि भाई मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा, लेकिन साथ में कुछ दलित वोटों का भी बंटवारा होगा। और साथ में जो हिना साहब का शहाबुद्दीन वाला एक लेगेसी है, उसको अगर कैरी करेंगे तो थोड़ा बहुत और दबंगई की वजह से या किसी और वजह से आप कहिए वोट तो मिलेगा मिलेगा। ऐसे में जेडीयू के लिए ये सीट केक वॉक होती हुई नजर आ रही है। तो क्या तेजस्वी यादव मिस्टेक कर रहा है? हालांकि आरजेडी के कई नेताओं का कहना है कि हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। अब यहां भी वो फंसेंगे। अगर वो हिना साहब को खड़ा करते हैं तब एक और मुसीबत है कि लालू प्रसाद यादव जिस लेगेसी को लेकर चल रहे थे, लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार के अराजक तत्वों के साथ मिलकर के सरकार चलाते रहे हैं, तेजस्वी यादव में भी कोई अंतर नहीं है, तो उनकी वो यूथ वाली इमेज के लिए भी खतरनाक है। ऐसे में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तेजस्वी यादव अब नया रुख कौन सा अपनाते। भाजपा और जदयू दोनों हमलावर है, परिवारवाद का पहले से ही ये चल रहा है। अब देखना यह है कि आरजेडी क्या सिवान की सीट में कुछ ऐसा चेहरा भी उनके पास है जहां पे वो बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।